हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। हम अनुपात समानुपात के कुछ मेथड हम आपको बताए थे पिछले दिन, यानी प्रीवियस डे हम कुछ मेथड बताए थे। उसी मेथड के तहत हम लोग आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले वो मेथड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मेथड रिवाइज कर लीजिए। देखिए, जैसे a अनुपात b दिया है बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c दिया है 5 अनुपात 4 दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है या फिर a अनुपात c ज्ञात करना है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहले ये रूल कब लगेगा, ये नियम कब लगेगा? जब ये चक्रीय क्रम रहेगा, यानी a के बाद b रहेगा, b के बाद c रहेगा। यानी देखिए, a के बाद b है और b के बाद देखिए c है, a के बाद b है, b के बाद c है, तब ये रूल लगेगा। तो चलिए लगाइए। यहाँ पर देखिए 2 अनुपात 3 है, 5 अनुपात 4 है। तो पहले का गुणा पहले में कीजिए, यानी 2 का गुणा 5 में कीजिए तो 2 5 10 हो जाएगा। ये पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? पहले पद का दूसरा, इसका गुणा कीजिए, इसमें 3 5 15, ये हो जाएगा। अब दूसरे पद का पहला कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट गुणा लास्ट में कर दीजिए, यानी 3 चौको 12। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर लास्ट में पूछेगा, पहला और अंतिम का पूछेगा तो पहले का पहले में गुणा, अंतिम का अंतिम गुणा, यानी 2 5 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं। इसी मेथड से हम आपको सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज से क्वेश्चन सीजन स्टार्ट हो गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5 अनुपात 3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यानी अनुपात कितना है? 5 अनुपात 3 है और इनका अंतर कितना है? 160 है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 2 हुआ। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 2। 160 के बराबर हो गया, भाग दीजिए, यानी 2 8 16 और यहाँ पर गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए, यानी 8 5 40 हो गया, 400। यहाँ पर गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 हो गया। देखिए, सॉरी, 8 तरीके 24 हो गया, 8 तरीके 24 हो गया। यानी देखिए, 8 80 का गुणा कीजिए, 8 5 40, 400, 8 तरीके 24, 240। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए। पूछा है संख्याओं का गुणनफल। अगर संख्या पूछता तो छोटी वाली संख्या 240 आ जाती, बड़ी वाली संख्या 400 आ जाती, लेकिन इसका गुणनफल पूछा है तो गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 है 9, तो कितना आ जाएगा? यानी 96,000 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे हम। देखिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाले हैं और इनका गुणनफल, इनका अंतर कितना दिया? 160 दिया है। इनका अंतर 2 है, 2 से भाग दिए, 80 आया। 80 गुणा कीजिए, 8 5 40, 400 आ गया, 8 तरीके 24, 240 आ गया। आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1 अनुपात 2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी यहाँ पर देखिए, इधर देखिए क्या कह रहा है? ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 5 है। फिर उसके बाद देखिए आगे कह रहा है, यानी पहली का दूसरी से अनुपात 4 अनुपात 5 है और फिर इसका पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का किससे अनुपात? तीसरी से, सी से, यानी 1 अनुपात 2 है। कितना है? 1 अनुपात 2 है। यानी देखिए, पहले यहाँ पर ए के बाद बी है, लेकिन यहाँ पर बी के बाद सी नहीं है। यहाँ पर बी के बाद सी नहीं, क्या आ गया है? ए आ गया। तो आपको अनुपात निकालना चाहिए, जैसे अनुपात निकालिए। तो हम देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर ए का मान 4 है, यहाँ पर ए का मान 1 है और ए का मान, आप ऐसी स्थिति में ए का मान बराबर कर देंगे। देखिए, ए का मान 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए। अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी ए अनुपात सी कितना आ गया? 4 अनुपात 8 आ गया, ए अनुपात सी। अब यहाँ पर अब मान निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बताइए, ए का मान देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हम 4 लिख लिए। और उसके बाद बी का मान देखिए, बी का मान कितना है? 5 है और सी का मान कितना है? 8 है।
इस प्रकार से हम कर लिए। जब आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम गुणा करके दोनों को इक्वल कर लेंगे एक संख्या को। अगर इक्वल कर लिए तो वहाँ से अनुपात बी अनुपात सी का मान आपका पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे इन तीनों का योग कितना दिया है। इन तीनों का योग दिया है, इन तीनों का योग दिया 51, इन तीनों का योग दिया 51, इसको जोड़ दीजिए यानी 5 4 9 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। क्या पूछा, तीनों संख्याओं को गुणनफल काट दीजिए। 17 3 51, 3 आ गया, 3 से गुणा कीजिए, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 6 18, यही हो जाएगा ना। तो गुणा कीजिए, इनका गुणा करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 3 कितना हो जाएगा, देखिए फिर से 3 से गुणा कीजिए, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 बटे 24, सॉरी 3 बटे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 15 कम, सॉरी फिर से देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 24 का गुणा कीजिए, गुणा कीजिए 18 चौक 72 का 2 हो जाएगा, हासिल है 7, 18 दूनी 36, 36 7 कितना हो जाएगा 43, यानी उसके बाद आप एक जीरो कर दीजिए। देखिए गुणा चाहे जैसे आप कर सकते हैं, गुणा चाहे जैसे आप कर सकते हैं, इनका गुणा इसमें किए तो कितना आया 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 18 हो गया, 180 हो गया और गुणे 24 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा यानी 4320 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा वाला, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है और इनका योगफल कितना है 420, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 5, 5 बटे 40, 5 चौको 20। आप छोटी संख्या पूछा है, इसमें गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, 2 चौको 8, 2 बटे 16, तो कितना आंसर आ जाएगा 168 आपका आंसर आ जाएगा। यानी छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आसानी से आप लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो 5 क्या है 5:6 है, तो क्या किया जाए, अगर 5:6 है तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको 6x मान लेते हैं, इसमें 6 जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 7:8 हो जाए, तो जोड़िए, देखिए 5x प्लस कितना हो जाएगा 6 अपान 6x प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी दोनों संख्याओं में जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात कितना आ जाता है 7/8। इसको गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, 8 5 40 हो जाएगा, यानी 40x और प्लस 8 6 48 हो जाएगा, बराबर 7 6 42x हो जाएगा, फिर प्लस 7 6 42, ये भी 42 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 2x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। अब संख्याएं पूछा जिसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 3 5 15 और 3 6 18, यानी 18 और 15 क्या आ जाएगा आंसर, यानी यही क्या आ जाएगा 15 और 18 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या पता कीजिए। देखिए जब एक संख्या से दूसरी संख्या में विभाजित किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए यक्स है, संख्या को यक्स माने, यक्स को वाई से विभाजित किया जा रहा है, तो कितना बच रहा है 5/3 बच रहा है। देखिए क्या कह रहा है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो कितना बच रहा है 5/3 हो रहा है, और इसके बाद और इनका गुणनफल कितना दिया है 375 दिया है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ संख्याओं के मान लेते हैं, 5x और ये 3x हो जाता है, इनका गुणनफल कितना दिया है 5x गुणे 3x बराबर 375, भाग दीजिए, देखिए ये 15 है, ये 15 है, 3 5 15 काटिए, 15 दूनी 30, 15 5 75, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स बराबर 5 हो गया, तो क्या पूछा है
सबसे छोटी संख्या, तो गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। तो यानी ये क्या आ जाएगा 15, ये आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 कितना है 4 है, इनका योगफल कितना है 70, जोड़िए 7, 7 एकम 7 भाग गुणा कर दीजिए, ये 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा 40। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो चलिए सब में x जोड़ लीजिए, यानी 30 बटा ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी x जोड़ते हैं और यहाँ पर भी x जोड़ते हैं, तो अनुपात अब कितना आ जाता है 5/6 आ जाता है। तो चलिए गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 6 त्रिक 18 हो गया, यानी 180 हो गया, और प्लस 6x हो गया, बराबर 5 चौके 20 200, और प्लस कितना 5x हो गया। अब यहाँ पर ये इधर आएगा तो x बचेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 और 2017 के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।